बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, हम इस सीरीज में पूरी पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे। आप बच्चों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, जीआरएफ, यूपी टेट, सी टेट, टेट, किसी भी राज्य का बच्चों टेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कहने का मतलब है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों वहाँ पर्यावरण से बहुत ज़्यादा चांस है प्रश्न आने के। और यूपीएससी और यूजीसी नेट और सी टेट और यूपी टेट का तो सिलेबस मुख्य रूप से यही है। बच्चों, ये पहली वीडियो है, सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा दूसरी वीडियो कहाँ मिलेगी। तो बहुत ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक एक फैक्ट बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चों ये पर्यावरण एक दूसरे से लिंक है। देखो यहाँ ध्यान से, पर्यावरण की जो कार्य प्रणाली है प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बिल्कुल होती है, ये ठीक है। यहाँ गलत की बात कर रहा है बच्चों। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, आपको ये याद होना चाहिए। पर्यावरण में जो तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, अभी आगे आप समझ जाओगे। देखो इसी सी विकल्प क्या कह रहा है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, होता है, लेकिन जैविक संसाधनों का भंडार नहीं। बच्चों में एक बात बताऊं, जो पर्यावरण में भौतिक और जैविक दोनों ही संसाधनों का भंडार है। मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, भौतिक भंडार कौन से होते हैं बच्चों। भौतिक भंडार में संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज आदि आते हैं। ठीक है, और जैविक वातावरण, जैविक ये संसाधन है, इसमें पेड़ पौधे और मनुष्य और अपघटक, आगे सीख जाओगे। और पर्यावरण की व्यवस्था में स्वयं संप्रदाय समता विद्यमान है। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। इस तरह से बच्चों ये भी हो जाएगा गलत। शायद दूसरा तो आपने कर दिया होगा। एक बेसिक जानकारी है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, तो बच्चों भी हो जाएगा। अरे मानव प्रेषित पारिस्थितिक तंत्र, ये प्राकृतिक नियम है, ये मानव है, ये कैसे हो जाएगा। खाक संक्राय है, ऊर्जा का प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र, ये बच्चों ये सीधे प्राकृतिक क्रिया है। इस तरह से इसका ये बी, बड़े ध्यान से देखो। 4, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। देखो बच्चों, जैव मंडल पर्यावरण के जो जैव मंडल है का पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई, आपको पता भी होना चाहिए। जो जैव मंडल है का पर्यावरण की अध्ययन की आधारभूत इकाई है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जैव मंडल में भौतिक और जैविक दोनों तत्व विद्यमान है, आप ऊपर पढ़ चुके हो जी, बिल्कुल होते हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अरे गलत क्यों कर सकते हैं भाई, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित का मतलब है नष्ट, खा सकते हैं। कभी कैसे खा जाएंगे हरे पौधे अपने अवयवों को, तो कभी खा ही नहीं सकते। देखो ये इसका गलत है। देखो, अपघटक जीव अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। बच्चों बिल्कुल ये भी बात सही है, जो अपघटक जीव होते हैं वो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। इसके उदाहरण कवक, बैक्टीरिया हैं। बहुत ध्यान से करना बच्चों, इसका ये है गलत, मतलब ये असत्य है, सी इसका। हम कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, वनों को काटने का क्या परिमाप होता है। अरे क्या होता है, मिट्टी का संरक्षण, अनियंत्रित बाढ़, मिट्टी का और बच्चों अनियंत्रित बाढ़ आती है, तो इसका बी ठीक है। देखो ये बेसिक जानकारी के लिए है। वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। वायुमंडल परिवर्तन, बिल्कुल होता है बी। प्रदूषण का खतरा होता है, भूमि संरक्षण, ये भी होता है बच्चों, इससे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। वायु परिवर्तन, अगर वनों को काटते हैं तो वायु परिवर्तन, जाड़े में गर्मी पड़ेगी, गर्मी में जाड़े पड़ेंगे, है ना। तो कभी भी बारिश उल्टी सीधी होती है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। 7 में को देखो, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन ठीक है। बच्चों इस लाइन को भी याद कर लेना, पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, आगे तुम्हें ये मिलेगा। अब कह रहा है यह कथन कौन का है, तो ये कथन दिया था ए, तुम्हारा ठीक है, ए फिटिंग, ठीक है, ये बच्चों ठीक है। देखो अधोलिखित में से, यानी ये विकल्प है, अधोलिखित का मतलब है ये जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं, भौतिक
वातावरण का तत्व नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, भौतिक वातावरण क्या होता है। तो बच्चों भूमि होती है, मिट्टी होती है, खनिज होती है, जलवायु होती है, वनस्पति होती है ना, बस्ती नहीं होती है। डी इसका ठीक है, फिलहाल गलत ये है नहीं इसका। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध लगता है। तो मैं कह रहा हूँ आप, ये एक बच्चों एक नई प्रक्रिया है, अभी इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नवनियतवादी अवधारणा, सी इसका एकदम ठीक है। देखो 10वां इम्पोर्टेंट है, देखो सीडीएस और यूपीएससी दोनों ने पूछ लिया है। तो ये तुम्हारे जीआरएफ, यूजीसी नेट, यूपी टेट, सी टेट क्या वैल्यू रखते हैं, इसमें तो ज़्यादा चांस है आने के। चलो, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है। कुल मिला के बताऊं बच्चों, ये पर्यावरण की परिभाषा पूछना चाहता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है। तो बच्चों पर्यावरण की परिभाषा भी आप याद कर लीजिए, डी इसका ठीक है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले जो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र, ये तुम्हारा पर्यावरण कहलाता है ना। तो मैं परिभाषा भी आपको साथ याद करा रहा हूँ, डी बच्चों ठीक है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो 11 का हो जाएगा सी, 50% से कम। ध्यान से 12वां, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है ना बच्चों। देखो यहाँ पर्यावरण निश्चयवाद के पूछे हैं, और ठीक है, तो बच्चों कौन है इसके, कार्ल रिटन है ना। तो साथ में प्रश्न को और इसे दोनों को एक साथ लिंक करके देख लेना, क्योंकि कंफ्यूज खत्म हो जाएगी आपकी। 13वां, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से बच्चों अभिप्राय क्या है, भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इन चारों को अस्तित्व में है। बिल्कुल जी ठीक है। उन संपूर्ण दशाओं का योग देखो आ चुका है, योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। तो ये भी आपका ठीक है। देखो बच्चों ये पर्यावरण की परिभाषा मैंने ऊपर बताई दी थी, एक बार परिभाषा को और देख लेना। इस तरह से इसके सभी हो गए डी, उपयुक्त सभी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बच्चों आप सारी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बच्चों आप प्लेलिस्ट के बारे में ज़रूर जानते होंगे, तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाके देख लें, पर्यावरण लिखा हुआ होगा। पर्यावरण पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी पर्यावरण की। अगर आप यूट्यूब पर भी देखना चाहें तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल कर भी निकाल सकते हो। ये पर्यावरण की पहली वीडियो, आपको दूसरी वीडियो निकालनी है, तीसरी वीडियो निकालनी है, डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए पर्यावरण भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108, या सर्च कर लीजिए या डायरेक्ट बोल लीजिए बच्चों, आपके यूट्यूब के बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको पर्यावरण की दूसरी वीडियो देखनी है, सपोज करो आपको तीसरी वीडियो देखनी है, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए पर्यावरण भाग 3 जीके का खजाना अनिल 108। इस लाइन को भी सर्च करोगे तो आपके बिल्कुल यूट्यूब पर मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। चलो 14वां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो बच्चों मैं कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए इसका ठीक है, सतत विकास। आगे हम सतत विकास के बारे में जान लेंगे, जान का लेंगे सतत विकास के बारे में, इसी प्रश्न में जान लीजिए। सतत विकास के लिए आवश्यक हैं, तो बच्चों सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, देखो जैविक विविधताओं का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं निरंतर निर्धनता को घटाना। देखो यहाँ जो सतत विकास का था इसका एक मुख्य लक्ष्य, ये तो बच्चों आपको पता होगी है ना, जैविक सु और प्रदूषण, ठीक है। सतत विकास पर्यावरण से रिलेटेड है। यहाँ बच्चों एक नई चीज जोड़ी थी, निर्धनता का घटाना, है ना, इसका एक मुख्य लक्ष्य ये भी था सतत विकास का। इस तरह से इसका डी ठीक है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए इसका ठीक है, यूपीपीसीएस ने मेंस में पूछा है। ए संक्रमण, देखो 17वां तो कर दिया होगा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो बच्चों किसका, ए इसका ठीक हो जाएगा,
प्राकृतिक संसाधन। भारत में जो धारणीय विकास का दृष्टिकोण से विद्युत, देखो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। मतलब कहने का मतलब है जिससे पर्यावरण के लिए बच्चों बहुत अच्छा स्रोत है। तो इस लाइन पे ध्यान देखना, धारणीय विकास दृष्टिकोण से, है ना, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है धारणीय विकास दृष्टिकोण से। तो बच्चों जल विद्युत, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। किस टाइप से पूछ ले तो आपको याद हो ये। बच्चों आपको 19 में का आंसर हमको कमेंट में बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय। कल आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी।